प्रथम लागू दो चरण को, धन ए न छुड़ायो किन। लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खुलो बातन। पल न बालू निरखु नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम क्षीर सागर ग्रंथ कर रहे थे और उसके हमारे 11 प्रकरण हो चुके थे, तो आज हम 12वां प्रकरण, जो 5वां सागर है इश्क का, उसके बारे में जानने जा रहे हैं कि दामदनी अक्षरातीत ने इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके हमें 5वें सागर के बारे में क्या बताया। 5वां सागर पूरन, गहरा गुज गंभीर। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि जो अक्षरातीत धामदनी हमारे प्राण वल्लभ हैं, उनके हृदय में 8 सागर समाये हुए हैं। और जो 5वां सागर है ना, वो कैसा है? पूर्ण है, बहुत गहरा है, बहुत गुज है, बहुत गंभीर है। तो इसे गहरा कहने का तात्पर्य क्या है? इसे गुज कहने का, गुज जानते हो ना, जिसे आज तक कोई जाना ना हो। और गंभीर क्यों कहा है? देखो, इससे पहले जब हम परम धाम में थे, तो परम धाम में विराट जी ने ये भेद नहीं खोले थे। जब हम ब्रिज में आए, रास में आए, तब भी ये भेद नहीं खुले थे। और इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से धामधनी ने हमें अपने मार्फत के स्वरूप की पहचान कराई। तब तो उस समय धामधनी के मार्फत के स्वरूप की पहचान किसी को नहीं थी। मैं किस तरह से उनके जो दिल में जो इश्क है, लबालब इश्क भरा है, और किस तरह से सारी रूहें, श्यामा जी, सब उन्हीं से इश्क देती हैं, ये सारी बातें अब तक छिपी हुई थी। अब इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से दामदनी हमें इसके बारे में सारी ये रहस्य भरी बातें बोल रही हैं। क्या कहते हैं? प्याले इश्क दरियाओं के, पीवे अरस रूहे फकीर। कहते हैं प्याले इश्क दरियाओं के। अब दामदनी अक्षरातीत के हृदय में जो इश्क का दरिया है, जो इश्क का सागर है, जिसमें लबालब इश्क भरा है, तो उसे कौन पीती हैं? सिर्फ परमधाम की रूहें। और उन्हें फकीर क्यों कहा है? क्योंकि फकीर किसे बोलते हैं? जहां मिट्टी चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई शहनशाह। यानी कि वो, उन्हें इस ब्रह्मांड की, यानी कि वो इस तन से, इस ब्रह्मांड से, इस संसार की सभी चाहनाओं से, इच्छाओं से अलग हो चुकी होती हैं। तो ऐसी जो परम हंस हैं, ये उनके लिए है, बाकी सबके लिए नहीं है फकीर। यानी कि ये नहीं, ये हो सकता है किसी के पास बहुत बड़ा बंगला है, बहुत महंगी महंगी कारें हैं, बहुत धन है, संपत्ति है, लेकिन फिर भी वो फकीर हो। जरूरी नहीं है कि इतना धन है तो फकीर नहीं है। अगर धन होते हुए भी उसके अंदर उन चीजों की चाहनाएं नहीं है, तृष्णाएं नहीं है, ठीक है, धनी ने दिया है, लेकिन ये मेरा नहीं है, तो उसमें कहीं भी अहंकार नहीं है, सब समर्पण भावना है। अगर छूट जाए तो दुख नहीं, तो वो होता है फकीर। तो वो परमहंसी हैं जिन्होंने इस रस को पिया, जो दामदनी के दिल में इश्क का दरिया है, किस तरह से उन्होंने अपने दिल रूपी प्यारे में उसको, जो धनी ने डाला, और उसका उन्होंने पान किया, उसको पिया। कहते हैं यानी कि वो रूह जो शरीयत को भी छोड़ चुकी है, तरीकत को भी छोड़ चुकी है, और जो हकीकत में और मार्फत के रास्ते पर चल रही है, उसे बोलते हैं। कहते हैं
इन रस को ए सागर पूर्ण युगल किशोर। अब जो युगल किशोर हैं, युगल किशोर राज जी और श्यामा जी, युगल स्वरूप। किशोर क्यों कहा है? क्योंकि वो किशोरावस्था में है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई वृद्धावस्था नहीं, प्रौढ़ावस्था नहीं, वही किशोरावस्था हमेशा बनी रहती है। तो ऐसे जो युगल स्वरूप राज जी और श्यामा जी हैं, वो ही पूर्ण स्वरूप है, पूर्ण है, तभी तो उनको पूर्णाति पूर्ण कहा है। कहते इन रस को ए सागर, ऐसा ये प्रेम रस का सागर है। पांचवा सागर इश्क का सागर, ये प्रेम रस का सागर इसे कहा गया है। ये दरिया सुख पांचवा, तो ये जो इश्क का सागर है ये पांचवा है। लहरी आवत अति जोर, और जिसके साथ, जिसके अंदर बहुत तेज प्रवाह के साथ, यानी कि बहुत तीव्र प्रवाह से क्या है, आनंद की एक नहीं असंख्य लहरें उठा करती हैं। लहरी आवत अति जोर, अति जोर मैंने बहुत बलपूर्वक, ऐसी इश्क की तरंगे उठती हैं, लहरें उठती हैं कि एक रूह उन्हीं दामदनी अक्षरातीत के इश्क में डूब जाती है, उसी में मग्न हो जाती है। कहते हैं अति सुख बड़ी रूह को इश्क तरंग अतंत। अब जो बड़ी रूह है श्यामा महारानी, उन्हें श्यामा जी का जो आनंद है वो बहुत असीम है, सीमा से परे, अनंत है, बहुत आनंद है उनके अंदर। इश्क तरंग अतंत, और उनके हृदय में इश्क की तरंगे भी अनंत है, असीम है। उनके हृदय में भी बहुत इश्क की तरंगे भरी हुई हैं। कहते हैं मुख मीठी अपनी रूह को रस रसना पिलावत। अब राजी क्या करते हैं कि अपने मुख से, कहते हैं मुख मीठी अपनी रूह को, अपने मीठे मुख से अपनी रूह को, श्यामा महारानी को रस रसना पिलावत। जो उनके अर्धांगिनी है, उन्हीं के अंग स्वरूपा है श्यामा महारानी, उन्हें क्या करते हैं अपनी रसना से, अपनी जिह्वा से उस माधुर्यता का, यानी कि वाणी के माध्यम से माधुर्यता का रस पिलाते हैं। जब वो मीठी वाणी बोलते हैं, किस प्रकार से वे कहते हैं ना, मीठी जुबा मीठे हक मीठा रूहों प्यार, मीठी रूह जो होवे मीठे अरस की मीठा करे विचार। राजी इतने मीठे, इतने माधुर्यता से परिपूर्ण है। उसी तरह से रूह को भी वैसे अपने अंदर माधुर्यता लानी होती है। राज्य को पाना है तो माधुर्यता आनी बहुत जरूरी है। अगर हमें कुछ भी करना है तो उसमें, क्योंकि माधुर्यता में बहुत बल है, बहुत बल है। मीठी जबान जो है वो किस तरह से सबको अपने वश में कर देती है, और धामधनी भी मीठी रसना से ही, मीठी बातों से ही वश में होते हैं। तो ऐसे रूप को भी देखो, धनी को पाने के लिए 3 चीजें बताई गई हैं, है ना। बच्चे के समान बिल्कुल निर्मल हृदय, बिल्कुल स्वच्छ हृदय, निष्कपट, कोई कपट नहीं, और स्त्री के समान माधुर्यता। और तीसरा है पुरुष के समान धैर्य, यानी कि ये नहीं, ये सरल, ये डगर कठिन भी नहीं है और सरल भी नहीं है। सोचो ना कि बहुत कठिन है, कठिन भी नहीं है और इतनी सरल भी नहीं है। हम सोचे कि हम इस मार्ग पे निकले, हमने चितवनी शुरू की, धनी की शोभा को दिल में बसाया और राज्य हमें तुरंत दिख जाए। इसके लिए धैर्य रखना पड़ता है। कहते हैं ना, परमात्मा के घर देर है पर अंधेर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको फल नहीं मिलेगा, फल अवश्य मिलेगा, लेकिन वो कैसे, जब तक हमारा जीव, जीव के ऊपर जब तक पूर्व जन्मों के संस्कार जल करके भस्म नहीं हो जाएंगे, जब तक वो जीव बिल्कुल पाक साफ निर्मल नहीं होगा, तब तक धामधनी अक्षरातीत का
दीदार नहीं किया जा सकता उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का। तो उसके लिए धैर्य रखना पड़ता है, और ध्यान के माध्यम से वो जो भी जीव के ऊपर संस्कार हैं वो धीरे धीरे जल करके बिल्कुल भस्म हो जाते हैं, लेकिन समय लगता है। तो हमें धीरज रखना है। हो सकता है किसी जीव को तुरंत दर्शन हो जाए, क्योंकि जो पाक साफ निर्मल जीव है और उस पर रूह बैठी है तो उसे तो जल्दी दर्शन होंगे ही होंगे। अब आप देखो, क्या देवापी और मनुष्य भी ऐसा कोई पाक साफ जीव होगा जिन्होंने सतयुग में तपस्या की थी? उनको पाने में इतना समय लग गया, और हम चाहते हैं कि हम तुरंत राज्य को पाले। धनीश्री देवचंद जी को कितने वर्ष लगे? मेरे राज्य को भी ये नहीं कि शुरू में एकदम आते ही दर्शन हो गए। कितना उन्होंने त्याग किया, किस तरह से अपने जीव को कितना निर्मल किया, कैसे कितनी परीक्षाओं की कसौटी से वो गुजरे, फिर जाकर के उनको अपना आपा दिखाई दिया, उन्हें अपनी पर आत्म दिखाई दी, और वो परम धाम दिखाई दिया। जब इतने पाक साफ जीव को समय लग सकता है, अब ना जाने जो सुरता है वो कैसी जीव पर बैठी है। हो सकता है उसमें बहुत विकार हो, तो जब तक वो विकार जल करके भस्म नहीं होंगे तो उसके लिए धैर्य की बहुत जरूरत होती है। ये नहीं तभी तो धनी ने कहा है कि जब तक इश्क नहीं आता लगे रहो। ये नहीं कि इश्क नहीं आएगा, आएगा। कहते एक दरिया सुख पांच सॉरी मुख मीठी अपनी रूह को रस रस न पिलावत। किस प्रकार से धनी जो है अपनी अंग स्वरूपा श्यामा महारानी को किस तरह से मीठी मीठी बातें करके माधुर्यता का रस उन्हें पिलाते हैं। हेत कर इन रूहन की प्यार सो बात सुनत। धामधनी ने हमें वाणी के माध्यम से बहुत सिखापन दिया है। हम अगर अपनी अपनी कहेंगे तब भी अच्छा नहीं होता, दूसरे की भी सुननी चाहिए। श्री बेतक साहिब में हमें बहुत सिखापन दी गई है इसके बारे में, और धनी वाणी में भी कह रहे हैं, राजी स्वयं कर रहे हैं। देखो वो कितने बड़ी प्यार से, बड़े ध्यान से रूहों की बातों को सुनते हैं, बड़े प्यार से। अगर आप कहीं जाते हैं, अपनी कोई बात सुनानी है, आप अपनी अपनी बोलते रहो, दूसरे की सुनो नहीं, तो आपकी बात का असर नहीं होने वाला, क्योंकि आप अपनी अपनी कहे जा रहे हो और दूसरे की सुन ही नहीं रहे। तो कहते हैं इस प्रकार से धनी जो है अपनी रूहों की बातों को बड़े प्यार से सुनते हैं। कहते सो वचन अंदर के लेके मुखसामी वान बोलत। अब वो उनके वचनों को पूरी तरह से अंदर लेकर के, ये नहीं बात सुनी बाहर निकल गई, बात सुनी सिर से पार हो गई। अगर मान लो हम भी वाणी पढ़ रहे हैं, वाणी के पाठ हमने बहुत कर लिए, लेकिन वो हमारे अंतस्करण में नहीं होते तो कोई लाभ होगा नहीं ना। ऐसे ही राजी जो है बड़े प्यार से सुनते हैं, और उनकी बातों को आत्मसात करके अपने अंतस्करण में ग्रहण करके अच्छी तरह से मुख सामी वान बोलत, उनके सामने बहुत ही मीठी वाणी में बोलते हैं। तो ये धनी के धामधनी के एक गुण को प्रदर्शित किया गया है। कहते ना कि सुनना भी चाहिए, तो किस तरह से वो भी रूहों की बातों को सुनते हैं, सुन करके समझते हैं, फिर उसका जवाब देते हैं बड़े धैर्य पूर्वक। वो भी जल्दी से नहीं, एकदम एकदम जल्दी से जवाब दे दिया नहीं। तो किस प्रकार से धनी इसमें कहा है कि वो तो वैसे भी ये बहुत जरूरी है कि हम हर एक की बात को बड़े प्रेम पूर्वक सुने। अगर हम सुन नहीं रहे तो ये कोई शिष्टाचार नहीं है, ये कोई अच्छा आचरण नहीं है। अब प्रेमी का प्रेम तो यही है ना कि जो जिससे वो प्रेम करता है उसकी प्रत्येक बात को अच्छी तरह से सुने, और फिर किस तरह से सुन करके उसे सही जवाब दे। सुना ही नहीं तो जवाब भी सही नहीं होगा, उसका उत्तर भी सही नहीं होगा। तो इस प्रकार से धनी क्या करते हैं,
उस जवाब के माध्यम से सारी माधुरता सखियों के प्रति जाहिर कर देते हैं। नैनो नैन मिलाए के अमिरस सींचत, नेत्रों से ही प्रेम प्रकट होता है। हृदय में जो प्रेम भरा है वो नेत्रों से पता लगता है कि इसके हृदय में हमारे प्रति कितना प्रेम है। अब क्या करते हैं दामदनी, ब्रह्म सृष्टियों के आत्माओं के नेत्रों से नेत्र मिलाते हैं। फिर किस तरह से, हक सुख बिना हिसाब। तो ऐसे राज शर्मा जी के जो धामधनी अक्षरातीत हैं, उनके सुख जो हैं कोई हिसाब नहीं है, कोई गिनती नहीं है, अनगिनत है। इतने सुख हैं, इतने सुख रूहों को देते हैं। किस प्रकार से, अपने अंग रूहें जान के। ऐसा क्यों करते हैं? वो सोचते हैं कि ये रूहें मेरा ही तो अंग है। कहते हैं अपना अंग जान करके अपनी हृदय स्वरूपा अंग रूपा सखियों को प्रसन्न करने के लिए नए 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 उपजावत, उन्हें नए नए तरीके से आनंद देने के तरीके ढूंढते हैं, नए नए तरीकों का प्रयोग करते हैं। उपजावत, किस प्रकार से उनको आनंद आनंद देने के लिए तरह तरह से प्रेम करते हैं, अनेक प्रकार से उन रूहों को प्रेम देते हैं। कहते हैं सुख केते कहूं श्यामा जी के। अब इंद्रावती कहती हैं कि मैं श्यामा जी के सुखों को कितना वर्णन करूं, कितने सुख हैं श्यामा जी के। कहते हैं हक सुख बिना हिसाब। अब जो युगल स्वरूप है राज जी, श्यामा जी, उनके सुख तो अनंत हैं, असीम हैं, अपार हैं। कहां तक उनका वर्णन किया जाए। ए सुख सोई जा नहीं जो पिए इन साकी शराब। साकी का है राज जी को, दामधनी को। ये सुख वो ही रूहें जानती हैं जिन्होंने जिन्हें उस साकी ने वो प्रेम रूपी शराब पिलाई हो, जिसने उस प्रेम रूपी शराब का पान किया हो। ये सुख वही रूहें जान सकती हैं, बाकी सुख वो सुख रूहें नहीं जान सकती। जब तक उन्होंने उस प्रेम की शराब को चखा ही नहीं, प्रेम हृदय में आया ही नहीं, तो वो क्या जानेंगे, है ना। जाके पैर पड़ी विवाई, ना पड़ी विवाई, वो क्या जाने पीर पढ़ाई पढ़ाई। जिसके पैर में कष्ट ना हुआ हो, तकलीफ ना हुई हो, वो दूसरे की पीड़ा को नहीं जानता। तो उसी तरह से अगर ये बात कही जा रही है तो उस बात को वही रूहें जानेंगे जिन्हें धनी से प्रेम है, जिन्हें धनी ने प्रेम रूपी शराब का पान करवाया है, जिनके अंदर, जिनके हृदय रूपी प्याले में उस साकी ने अपनी सुराई से उस शराब को उड़ेल दिया है। रस भरी अति रसना, अति मीठी वल्लभवान। अब ये गुजराती शब्द है वल्लभ। वल्लभ भी बोलते हैं जो बहुत प्रिय हो, जैसे प्राणनाथ है, प्राण प्रीतम है, वैसे ही वल्लभ शब्द है जो बहुत प्रिय होता है। कहते हैं हमारे जो प्राण प्रीतम है, जो हमें बहुत प्रिय है, और उनकी वाणी बहुत मीठी है, उनकी वाणी बहुत मीठी है। रस भरी अति रसना, और उनकी रसना जो है ना, जो जीवा है, वो बहुत रस से भरी हुई है, बहुत प्रेम से और आनंद से भरी हुई है। अब जिसके पास प्रेम है, आनंद है, वो तो प्रेम और आनंद ही देगा ना, क्योंकि उसके पास है ही प्रेम और आनंद, दुख है ही नहीं, तो दुख कहां से देगा। तो उनकी जो हमारे प्राण प्रीतम है, उनकी जो जीवा है बहुत ही प्रेम से और आनंद से, माधुर्यता से भरपूर है। ए सुख कईयो न जावे जो सुख देत जुबान। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि जो धामधनी अपनी जुबान से बातें करते हैं, जो वाणी के द्वारा सुख देते हैं, तो मैं उन सुखों का वर्णन नहीं कर सकती, उन सुखों का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। कई सुख मीठी वान के हक देत कर प्यार। अब इस मीठी वाणी के बहुत सुख हैं,
कहते ना, मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, श्रवण द्वार हुए संचरे, साले सकल शरीर। कि मधुर वचन किस तरह से औषधि का काम करते हैं, दवाई का काम करते हैं। मधुर वचन कहते हैं वशीकरण ये मंत्र है, तज दो वचन कठोर। माधुर्यता एक दूसरे को वश में करने वाला मंत्र है, इसलिए कठोर वचनों को त्याग दो। कोई तुम्हारी बात मानने वाला होगा, थोड़ा सा कठोर बोल दोगे तो कभी नहीं मानेगा। अगर बड़े प्यार से मिठास से बोल दोगे तो उसका मन नहीं होगा करने को, तब भी कर देगा, अरे बड़े प्यार से कह रहा है करो भाई। तो इस तरह से मधुर वचन जो हैं वो बहुत ही वशीकरण मंत्र हैं, बस में करने वाले हैं। कहते कई सुख मीठी वान के। अब दामदनी अक्षरातीत की वाणी कैसी है, वो अमृत के समान है, बहुत मीठी है। हक देत कर प्यार, और दामदनी बहुत प्यार करके अपनी रूहों को वो सुख देते हैं, वो प्रेम देते हैं। कहते हैं कि जैसे आशिक है, मान लो आशिक क्या करता है, इश्क करता है, और माशुक जो उसके अंदर आनंद है वो सारा आनंद अपने आशिक को समर्पित कर देता है। तो इस प्रकार से प्रेम और आनंद के दो रूपों में अक्षरातीत जो है वो लीला कर रहे हैं। वो रूहों को कितना प्रेम और आनंद दे रहे हैं, क्योंकि उनका क्या है, रूहों के साथ घनिष्ठ संबंध है, प्रगाढ़ प्रेम का बंधन है। और ये बंधन जैसे एक दो मित्र है, मान लो वो प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं, बहुत प्रेम करते हैं एक दूसरे से। तो किस तरह से उनको बोल देते हैं, अगली लाइन अगली चौपाई में आ रहा है कि जो माशुक देत आशिक को, एक तन यार को यार। मान लो दो मित्र है ना, और कहते हैं ये भाई देखने में दो हैं लेकिन इनके विचार एक से हैं। किस तरह से, ये एक ही तन है, देखने में लगते हैं कि दो जने हैं लेकिन इनके भाव, इनके विचार, इनके सोचने का तरीका सब कुछ एक है, यानी कि एक ही तन है ये सारे दोनों। तो उसी प्रकार से जो माशुक देत आशिक को, जैसे एक माशुक जो है वो अपने आशिक को सारा आनंद सारा प्रेम दे देता है, अपने आप को समर्पित। आशिक भी सब समर्पण करता है अपने माशुक को रिझाने के लिए। और उसी तरह से यहाँ पर उदाहरण दिया है, तन यार को यार। देखिए ये इस लौकिक दृष्टांत है यहाँ का ये समझाने के लिए लीला रूप में। लीला जबकि दो दोस्तों से आशिक और माशुक बहुत आगे हैं, बहुत ऊपर है आशिक और माशुक। अब कैसे समझाया जाए, उसी तरह से ये बता दिया कि जिस तरह से दो मित्र हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, बहुत प्रेम है उनके अंदर, इतना प्रेम है उनके अंदर कि सारे बोल देते हैं भाई ये दो नहीं है, ये तो एक ही है, उससे बात करो या उससे बात करो, बात एक ही है, जिससे मर्जी करो। तो वही बताया है कि इस तरह से इतना अधिक उनका आपस में प्रेम है, राजी इतना प्रेम अपनी रूहों को देते हैं। देखने में अलग है, श्यामा जी अलग हैं, राजी अलग है, ब्रह्मश्रेष्ठियां अलग हैं, दिख रही हैं लीला रूप में दिख रही है ना, लेकिन मार्फत रूप में तो राज्य के अंदर ही विराजमान है। जब हकीकत में लीला करनी होती है तो अंदर से प्रकट होती है। तो वो इसको समझाने के लिए ये उदाहरण दिया गया है। वैसे आशिक माशूक या अंगना भाव जो है वो दो दोस्तों से बहुत ऊपर का भाव है। नैन रसीले रंग भरे, प्रेम प्रीत भीगर। प्रेम प्रीत भीगर, ये तो आप जानते हैं, प्रेम घनिष्ठ घनीभूत रूप है, प्रीति द्रवीभूत रूप है, राजीव मार्फत का स्वरूप है। लेकिन हकीकत में वो कई रूपों में है, वो उनकी प्रीति है, उस प्रेम को प्रकट करने का तरीका है। तो प्रेम और प्रीत से भीगे हुए हैं। नैन रसीले रंग भरे, ऐसे उनके नेत्र कैसे हैं, बहुत प्रेम और आनंद से भरे हुए हैं। रसीले रंग भरे
प्रेम और आनंद से भरपूर भरे हुए। देत हैं जब हेत सुख, चुभ रहत रूह के दिल। जब वो बहुत हेत करके, बहुत प्यार करके रूहों को सुख देते हैं, तो वो रूहों के दिल में वो सुख चुभ जाते हैं, उनके अंतस्करण में पहुंच जाते हैं, वो सुख उनको अंदर तक मिलता है। इश्क प्याला रंग रस का, जब देत नैन मरोर। अब कहते हैं धामधनी जब अपने नेत्रों से, नैन मरोर मैंने अपने नेत्रों को घुमा करके, इशारा करके, संकेत करके, जब आत्माओं को प्रेम और आनंद का भरा हुआ प्याला देते हैं। इश्क प्याला रंग रस का, रंग रस मैंने प्रेम और आनंद का, वो इश्क रूपी प्याला जब रूहों को देते हैं, फूल पहुंचे तालू रूह के। अब यहाँ पर फूल का मतलब वो नहीं है जो पहले हमने पढ़ा था, कांसे का बर्तन। यहाँ पर फूल का अर्थ है पूर्ण, किस तरह से वो रूह के तालू में पूरा पहुंचता है, पूरा आनंद रूह के अंदर पहुंचता है। कायम चढ़ाओ होत अति जोर, और किस तरह से जब वो उसके दिल रूपी तालू में, रूह के दिल रूपी ताले में वो आनंद पहुंचता है, वो सुख पहुंचता है, और किस तरह से अखंड रूप से, बड़ी तीव्रता से, बड़ी जल्दी से वो बढ़ता ही जाता है। कहते हैं कायम चढ़ाव होत अति जोर। कायम मैंने अखंड, चढ़ाव मैंने चढ़ना, तो किस प्रकार से वो अखंड रूप से, बड़ी शीघ्रता से वो सुख, वो आनंद बढ़ता ही जाता है। कई सुख अंग स्वरूप के, कई सुख रंग रसाल। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि दामदनी अक्षरातीत के कई सुख है, उनके जो अंग हैं, उन स्वरूप के जो अंग है ना, नख से शिख तक जो भी अंग हैं, उसमें असीमित सुख विद्यमान है, अनंत सुख विद्यमान। उनके नख से शिख तक सभी अंगों में, शोभा में, श्रृंगार में अनेकों सुख छिपे हैं। कई सुख रंग रसाल, उसी प्रकार से उनकी रस भरी जो बातें हैं, जो उनकी शोभा है, जो आनंद से भरी हुई है, उसमें भी अनेकों सुख छिपे हैं, अनेक सुख उसके अंदर है। कई सुख मीठी जुबान के, और उनकी मीठी जुबान के भी कई सुख है। जब वो मीठी जुबान से कोई बात करते हैं, कितना सुख रूहों को मिलता है, कितना चैन रूहों को मिलता है, एक सुकून सा मिलता है। तो इतने सुख हैं। कई प्याले देत रस लाल, और किस प्रकार से वो अपनी रूहों को भर भर के प्याले अंगनाओं को देते हैं, अपनी रूहों को सुख से भर देते हैं। मिठास से भरे हुए प्याले, मीठे जो हमारे प्रीतम हैं, वो अपनी वाणी से किस प्रकार से अथाह सुख रूहों को देते हैं, किस प्रकार से प्रेम के प्याले प्याले पर प्याला, प्याले पर प्याला उनको पिलाते हैं। कई सुख अमृत सींचत, जो रोप सींचत वन माली। अब एक वन माली है, वन का जो माली है, जिसने पौधा लगाया है, तो वो उस पौधे की रक्षा भी करता है ना, उस पौधे से प्रेम भी करता है। उसने कहीं जो रोप सिंचत वनमाली, रोप मैंने रोपना, पौधा लगाना। जैसे वनमाली पौधा लगाता है और उसे क्या करता है, अपने मधुर रस से, इनकी जल से सींचता है उसे वनमाली, ऐसे ही धनी भी रूहों को बड़े अमृतमयी नजर से, बड़ी प्रेम भरी नजर से उनको सींचते हैं। उन किन विद नैनो सींचत, वैसे ही धामधनी भी क्या करते हैं, देखा है ना, जब तेजी बम की परछाल पे आते हैं, किस तरह से सबको दीदार देते हैं, सबको अमीर रस से सींच देते हैं, ऐसे अमृत की वर्षा करते हैं कि सभी धनी धनी, पिया पिया, तू ही तू पुकार करते हैं। कितना आनंद उनके दीदार से,
उन सबको मिलता है। तो अपने नैनों से जैसे एक माली पौधे को भी लगाता है, फिर पौधे को बड़े प्यार से सींचता है, बड़ा करता है, ऐसे ही धामधनी अपने नेत्रों से सभी को सींचते हैं, अपनी प्रेम भरी नजर से, अपनी मीठी वाणी से। रूह क्यों ना लेवे गुलाली, अब रूह उस लाली में लाल क्यों ना हो, है ना। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल। जब राजी इतना लाड कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, इतनी मधुर वाणी बोल रहे हैं, अपने नेत्रों के संकेत करके, इशारे करके रूहों को प्रेम और आनंद से भर रहे हैं, तो रूहें उस प्रेम में क्यों ना डूबे। कहते रूह क्यों ना लेवे गुलाली, तो प्रीतम के प्रेम की लाली में रूह लाल क्यों क्यों नहीं होगी, अवश्य होगी। जब इतना प्रेम मिलेगा तो वो प्रेम तो फिर उसको अपने अपनी ओर आकर्षित करेगा ही ना, खींचेगा ही ना। अरस परस सुख देवही, ना ही इन सुख को पार। इस प्रकार से राजी श्यामा जी को और सखियों को, सखियां श्यामा जी और सखियां राजी को किसी में कम नहीं है, अरस परस सुख देते हैं। राजी श्यामा जी को, सखियों को आनंद देते हैं, सुख देते हैं। श्यामा जी और सखियों की बातें सुन करके राज्य को सुख मिलता है, उनको आनंद मिलता है। तो ये अरस परस का सुख है। किस प्रकार से सखियां और राज्य जो हैं आपस में प्रेम लीला करते हैं और एक दूसरे को सुख देते हैं, आनंद देते हैं। ना ही इन सुख को पार, इस सुख का कोई भी पार नहीं है, इस सुख की कोई भी सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। ए रस इश्क सागर को, अर्स रूहें पीवे बारंबार। तो ऐसा ये इश्क का सागर है, ऐसा प्रेम और आनंद से भरे हुए ये पांचवा सागर इश्क का है, जिसे अर्श की रूहें बार बार उसका पान करती हैं, बार बार उसे पीती हैं। ए सुख सागर पांचवा। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि जो ये पांचवा सागर है, जो इश्क का सागर है, ये बहुत सुख देने वाला है, बहुत आनंद देने वाला है। इश्क सागर दिल हक, क्योंकि राज्य का दिल क्या है, वो इश्क का सागर है। ये पांचवा सागर राज्य के दिल ही है, वही इश्क का सागर, राज्य का दिल ही। ए रस पहले चार देखे सागर, कोई ना हक दिल माफक। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि पहले भी चार सागरों का वर्णन हुआ है, नूर सागर का, नीर सागर का, हीर सागर का, दधी सागर का। आपने चार सागर पहले, इंद्रावती जी कहती हैं कि पहले वर्णन हो चुके हैं, लेकिन राज्य के दिल के समान कोई भी नहीं है। उनके दिल में जो गजान गंज इश्क भरा है, जो अपनी रूहों के प्रति अपार प्रेम भरा है, उसके समान और कोई भी सागर नहीं है। ये बात तो देखो आप वाणी में अच्छी तरह समझ चुके हो कि परम धाम में कुछ गड़बड़ नहीं है, किसी की शोभा कम नहीं है, किसी की यादा नहीं है। लेकिन जब भी किसी का वर्णन किया जाता है, जैसे हारों के वर्णन में आता है, पहले हार से दूसरे हार को कह दिया कि बहुत सुंदर है, उससे ज्यादा शोभा है, जबकि है बराबर। जब उसे देखते लगता है अरे ये शोभा तो बड़ी अनुपम है, बड़ी अद्वितीय है, और उससे बढ़कर के है। लेकिन परम धाम में वाहिदत है, एक दिली है, कहीं भी कोई कमी नहीं है, कोई घट नहीं है, और कहीं भी बढ़ बढ़ा हुआ नहीं है। थके तो ही खेल दिखाइया, बेवरा वास्ते इश्क। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि धामधनी ने तुम्हें ये माया का खेल दिखाया, इस ब्रह्मांड में भेजा, माया के ब्रह्मांड में। किस वास्ते भेजा? सिर्फ इश्क का निर्णय करने के लिए। बेवरा वास्ते इश्क, इश्क बड़ा किसका है, सिर्फ ये बड़ा प्यार भरा परम धाम में रब्द होता था, और वहां इसका निवेरा हो नहीं सकता था। तो धामधनी ने उसका निर्णय करने के लिए ही रूहों को यहां भेजा। किस लिए भेजा?
ताकि ये निर्णय हो सके कि रूहें ज्यादा प्यार करती हैं कि राजी ज्यादा प्यार करते हैं अपनी रूहों से, श्यामा जी से। कहते क्यों ना देखो पट खोल के, अब तुम पर्दे को हटा करके क्यों नहीं देखते? वो पर्दा कौन सा है? माया का पर्दा। और कैसे देखना है? रूह की नैनों से देखना है, अपने अंतर चक्षुओं से देखना है। नजर खोली है हक। अब दामदनी ने तुम्हारी नजर को खोल दिया है, अंतर दृष्टि को खोल दिया है, तो उस अंतर दृष्टि से क्यों नहीं देखते? अब देखो, पहली चौपाई में भी देखना आया है और दूसरी चौपाई में भी देखना आया है, लेकिन दोनों के देखने में फर्क है। एक तो बाह्य दृष्टि से देखना, इस बाह्य दृष्टि से ब्रह्मांड दिख रहा है, माया का ब्रह्मांड दिख रहा है। अब एक है अंदर की नजर से देखना। अब धनी राजी कह रहे हैं, जब राजी ने ये ब्रह्मवाणी दे दी है, ब्रह्मवाणी से सारी बातें समझा दी हैं, तो तुम बेशक होकर के, निशंक होकर के, उस पर्दे को हटा करके अपने अंदर की नजर से उस शोभा को देखो, उस शोभा में डूब जाओ। ठीक है, दोनों के देखने में फर्क है। एक माया को तो हमने इस आंखों से देखना है, बाहर की आंखों से, और अंदर की नजर से हमें अपने घर को, अपने प्रीतम को देखना है। इन ठोर बैठे दिखाइया साहिबी हक बुजरक। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि धामधनी अक्षरातीत ने इस झूठे सपन के ब्रह्मांड में, इस माया के ब्रह्मांड में हमें बैठा करके किस तरह से ये बात हमें दिखा दी है कि हमारे साहिब बड़े बुजुर्ग है। साहिब तेरी साहिबी भारी, कौन उठावे तुझ बिन तेरी, मेरे सिर दई सारी। आता है ना, ये बात तो हर रूह को समझ में आ गई कि हमारे साहिब की साहिबी कितनी बुजुर्ग है, कैसे उनको पाने के लिए लोग कितनी बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं, फिर भी उन्हें पा नहीं पाते। यहाँ के पता लगा ना कि सब जगह उनका ही हुक्म चल रहा है, हुक्म के आगे हुक्म, हुक्म के आगे हुक्म चल रहा है। पहले तो उनके हुक्म का स्वरूप अक्षर ही है, फिर अक्षर के हुक्म का स्वरूप आगे सारे ये योग माया का ब्रह्मांड, सारा उसका जो सारी उसकी सत्ता, और फिर उसके अलावा आदि नारायण, और आदि नारायण के हुक्म का स्वरूप सारे आगे ब्रह्मा विष्णु महेश सब। तो हुक्म से हुक्म, हुक्म से हुक्म, हुक्म से हुक्म, कैसे किसका चल रहा है? दामदनी अक्षरातीत का। कहते हमें इस ब्रह्मांड में बैठ करके दामदनी ने इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से हमें बता दिया कि हमारे जो दामदनी है उनकी साहिबी बहुत बुजुर्ग है, बहुत बड़ी है। पेट हक दिल बीच में पी प्याले इश्क। अब इंद्रावती जी तो देखो पी रही हैं, ये तो हमारे लिए है कि अब राज्य के दिल में बैठो। कहने का भाव क्या है कि राज्य के दिल में जगह बनानी है। राज्य चाहें अब इस रूह को सब दिखाओ। कहते हैं अब पैठ हक दिल बीच में, दिल में तो इश्क है, गजानगंज इश्क। अब दिल में प्रवेश कर जाओगे तो कहां जाएगा इश्क? अंदर ही आएगा ना। तो कहते हैं अब तुम्हें क्या करना है, धामधनी के प्राण प्रीतम के दिल में बैठ करके इश्क के प्याले को पियो, उस इश्क का पान करो। तो ये बताया है किस तरह से। पहली पंक्ति में तो परम धाम है, इन ठोर बैठे दिखाइया साहिबी हक बुजुर्ग, हमें परम धाम दिखाया। अब दूसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं, जागनी लीला में हमें आत्मा से चितवनी करके किस तरह से उसके प्रेम के प्याले को पान करना है, उस प्रेम के प्याले को पीना है। जब चितवन करेंगे तो किस तरह से वो जो आनंद मिलेगा वही प्रेम के प्याले हैं, जिससे आत्मा तृप्त होगी, आत्मा में सुख मिलेगा। तो हके कैया अर्स अपना इश्क दिल मोमिन। अब राज्य ने क्या कह दिया कि मेरा अर्श क्या है? मोमिनो, मोमिनों का दिल मेरा अर्श है। हके कैया अर्श अपना इश्क दिल मोमिन, कि ब्रह्म सृष्टियों के जो प्रेम से भरे दिल हैं उनको अपना अर्श कह दिया। अब प्रेम नहीं होगा तो वो अर्श कहां से रह जाएगा भाई? परम धाम में तो प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही प्रेम है। तो धनी ने किस तरह से रूहों के प्रेम भरे दिल को अर्श बनाया है, सिद्ध करना है
कि हाँ वास्तव में हमारे दिल में सबके प्रति प्रेम ही प्रेम है। तो इश्क करे जाहिर दिल पैठ हक के तन। अब कहते हैं किस तरह से वो धामधनी आत्माओं के धाम हृदय में बैठ करके उसमें विराजमान होकर के अपने इश्क को जाहिर कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। रूहों के दिल में बैठ करके अपने उस इश्क को प्रकट कर रहे हैं। जिस रूह के दिल में राजी बैठे हैं वहां प्रेम ही हो गया, वहां द्वेष नहीं होगा, वहां नफरत नहीं होगी, वहां पर प्रेम ही, सबके प्रति प्रेम होगा। जैसा भी कुछ कोई गलत करे तभी उसके प्रति प्रेम है, ये नहीं उसके प्रति कोई वैर भाव आएगा, द्वेष भावना आएगी, उसके प्रति भी प्रेम आएगा। इश्क गुज दिल हक का सो करे जाहिर माहे खिलवत। अब कहते हैं राजी के दिल का जो इश्क है ना बड़ा गुज है, बड़ा गहरा है। अब वो इस खिलवत में जाहिर कर रहे हैं। कौन सी खिलवत? जो उन्होंने रूहों के दिल को अर्श बनाया है। उन्होंने रूहों के धाम हृदय को किस प्रकार से इंद्रवती जी, रूहों की यानी कि इंद्रवती जी कह रही हैं, उन्होंने उन अपने के मेरे धाम हृदय में को उन्होंने अपनी खिलवत बनाया है। तो खिलवत ल्याए इत आशिक करी इश्के जाहिर नियामत। इस तरह से धामधनी अक्षरातीत ने इश्क के जितने भी गुज रहस्य थे, जितनी भी गुप्त बातें थी अपने दिल में छिपी हुई, उन सबको जाहिर कर रहे हैं, उन्हें प्रकट कर रहे हैं। अब कहते हैं कि किस तरह से सो खिलवत ल्याई इत आशिक करी इश्के जाहिर नियामत। और किस प्रकार से उन्होंने इस नियामत को, ये भी एक खजाना है इश्क, और धामधनी ने किस तरह से आशिक के रूप में मेरे धाम हृदय में बैठ करके खिलवत को, खिलवत की शोभा दी। क्योंकि राजी अंदर बैठ गए, बातें हो रही हैं राजी से, तो खिलवत ही हो गई ना एक तरह से। और किस प्रकार से उन्होंने इश्क की इस अमूल्य संपत्ति को, अनमोल धरोहर को किस प्रकार से प्रकट कर दिया, वो सबके सामने जाहिर कर रहे हैं। इत दुनिया 14 तबक में एकदम उठत है जी। कहते हैं इस 14 लोक के ब्रह्मांड में अगर कोई भी एक श्वास भी ले रहा है ना, कहते हैं एकदम उठत है जी। एक श्वास भी अगर वो लेता है तो क्या है, सो हक सवूर कर देखिए, सो सब वास्ते इश्क के। अगर मानो तुम ब्रह्मवाणी के माध्यम से चिंतन करो, मंथन करो, उस पर जागृत बुद्धि से विचार करो, तो किस लिए श्वास ले रहे हैं? सो सब वास्ते इश्क के। जिस रूह को पहचान हो गई ब्रह्मवाणी के माध्यम से कि हम इस ब्रह्मांड में क्यों आए, हमारा इश्क रब्द हुआ था। अब उस इश्क को पाने के लिए तो श्वास ले रहे हैं, दामधनी का प्रेम पाने के लिए, उनका इश्क पाने के लिए। तो इसलिए जो भी कोई भी प्राणी अगर कोई भी श्वास ले रहा है, यदि कोई भी इस ब्रह्मांड में, तो किस लिए? इश्क को पाने के लिए, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अच्छातीत को पाने के लिए। अब देखो ब्रह्म सृष्टियों में माया का खेल देखने की इच्छा थी, और उसे पूरी करने के लिए दामधनी ने हमें इस माया के ब्रह्मांड में भेज दिया। अब इसका जो वास्तविक निर्णय है ना, वास्तविक जो उसका निरूपण है, इस खेल में ही संभव हो सकता है, वहां जाके नहीं हो सकता। इस खेल में ही पता लगेगा। जो यहाँ जीत जाएगी समझो इश्क है, चाहे आखिर में लेगी लेकिन वो इश्क लेके जाएगी। तो इस खेल में ही वो बात का निर्णय हो सकता है कि इसमें इश्क ज्यादा है। तो यही धनी कहते हैं कि ब्रह्मांड के प्रत्येक प्राणी का श्वास लेना भी इश्क की पहचान के इस खेल से जुड़ा है। इस खेल में इश्क की पहचान करने से जुड़ा है कि हम उसके प्रति उस इश्क की पहचान करें। तो कहते हैं यही इस बात को समझाया गया है कि हम अगर मान लो इस संसार में आए हैं तो हमें जो भी हम श्वास ले रहे हैं, जी रहे हैं, किस लिए? कि हम उस इश्क को पहचाने। कैसा धनी का इश्क और कैसा हमारा इश्क, क्या हम कर रहे हैं और क्या उन्होंने किया। ए इश्क सब हक का अर्स हादी रूहों सो। अब दामदनी का प्रेमी तो है, जो उनका क्षमा मरानी से और रूहों के साथ जो करते हैं, ये उनका प्रेमी तो है। कहते हैं कि
ए अर्स दिल जाने मोमिन जो हक की वाहिदत मो। इस बात को सिर्फ परम धाम के मोमिन ही जानते हैं, जो कहां पर हैं, जो वाहिदत में है, एक दिली में है, जिनके हृदय को, जिनके दामदनी ने अपना धाम बनाया होता है, जिनका हृदय ही परम धाम बन गया होता है, वो ही उस परम धाम मूल मिलाप में विराजमान होती है रूह। तो किस प्रकार से वो ही इस बात को वास्तव में जानते हैं। कौन ब्रह्म सृष्टियां? जिनके हृदय में दामदनी आकर के विराजमान हो गए हो, वही इस बात को जान सकती हैं। ए किया एते ही वास्ते तुम्हारे दिल उपजाया ए। अब धनी ने उस इश्क की पहचान कराने के लिए प्रीतम ने ये खेल बनाया। एक किया मैंने ये खेल बनाया, ये माया का ब्रह्मांड बनाया। किस लिए? रूहों के वास्ते, इश्क की पहचान कराने के वास्ते। तुम्हारे दिल उपजाया ए, और इस हृदय में, तुम्हारे हृदय में खेल देखने की इच्छा भी उत्पन्न करी। दिल उपजाया ए, दिल में इच्छा उत्पन्न हुई कि हम अक्षर ब्रह्म के उस खेल को देखे। एक खेल में देखे जुदे हुए लेने मेरा इश्क सने। अब कहते हैं यदि तुम परम धाम से आई यहाँ पर, और यहाँ पर आकर के अलग अलग हो गई, तो किस लिए? मेरा अब अलग होकर के तुम मेरे प्रेम को लो। कहते लेने मेरा इश्क सने, मेरे प्रेम को लो, और इस खेल में मेरे प्रेम की ही पहचान करो। कहते एक खेल में देखे जुदे हुए। अब इस माया के ब्रह्मांड में सब अलग अलग है, एक जगह नहीं है। अब राज्य कहते अब मेरे उस प्रेम की पहचान करो, मेरे उस प्रेम को लो। ब्रज में तो तुम इकट्ठी थी, रास में भी इकट्ठी थी, तो अब उस प्रेम की पहचान करो। अलग अलग जो क्षेत्रों में, देशों में बैठी हो, अलग अलग तुम्हारी भाषाएं हैं, तो अब उसके माध्यम से समझो। ए इश्क सागर अपार है, वार न पाइए पार। ये जो इश्क का सागर है ना, वो अपार है, उसका वारा पार नहीं है, कोई सीमा नहीं है, वो अनंत है, असीम है, अपार है। कहते वार ना पाइए पार, उसके आर पार को नहीं पाया जा सकता। कितना गुज है, कितना गहरा है, कितना गंभीर है। ए लहरे इश्क सागर की हक देवे सुहागिन नार। ये जो इश्क की लहरें है ना, वो राज्य किसे देते हैं? सुहागिन नार को, ब्रह्म सृष्टियों। ये इश्क की लहरें किस अंगनाओं को देते हैं? मात्र ब्रह्म सृष्टियों को। ये अनुभव, उन लहरों का अनुभव जो है, वो दामदनी अपनी अंगनाओं को ही देते हैं, उसका अनुभव उनको ही होता है। तो किस प्रकार से देखो, परम धाम में तो जितनी ब्रह्म सृष्टियां हैं, जो उनके नूरी तन है, जो हमारी परात्म है, वो तो इश्क के सागर में डूबी रहती है हमेशा, है ना, डूबी रहती है हमेशा। अब इस खेल में धनी कह रहे हैं जो तुम्हें ब्रह्मवाणी दी है, उस ब्रह्मवाणी से मेरी पहचान करके चितवनी के द्वारा उस मेरे प्रेम की तरंगों को, लहरों को अनुभव करो। उसका अनुभव तुम्हें यहाँ बैठ करके करना। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। ए इश्क सागर अपार है, ए इश्क सागर अपार है, अपार है, वार न पाइए पार। वारी न पाइए पार। ए लहरी इश्क सागर की ए ये इश्क इश्क सागर की हक देवे सुहागिन नार, हक देवे देवे सुहागिन सुहागिन नार। बोलो श्री प्राणनाथ।